100 काम छोड़ के स्नान कर लो चाहिए। 100 काम बाद में पहले नहा ले। 200 काम छोड़ दे और भोजन कर ले। आजकल कछु कछु कहने लगे हैं महाराज हम तो इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं। जहर खा ले मर जा, अहू से ने मरो तो तुम आए तो एक और सुविधा है। दुर्घटना से देर भली असियल पास से रेल भली पटरी पे लगा है पर रज्जो मर जाओ फिर काय खो जी रहा है। पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप खो धर रहा है कमा के, हमें जा बताओ। कम से कम टेम से खा ही ले तो जाने पे होते से। 100 काम छोड़ो स्नान करो, 200 काम छोड़ो भोजन कर ले, 500 काम छोड़ो अगर तुम्हारे द्वारा को भलो हो रहा हो तो कर डालो। और दुनिया के सब काम छोड़ दे, पहले भगवान को नाम ले ले। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि देह धरे को यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। संसार के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई काम है तो वो भगवान का नाम है। संसार के काम तो कल भी हुन्ने अगर बचे रहे तो, और काम तो बढ़ाना ही नहीं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। काम नहीं बढ़ाऊंगे, तुम्हारी जिगत में तो बढ़े ही ना, मारबे पे नहीं बढ़ा रहे काम। 8-10 साल बाद मोड़ा कहता कहीं काय के लगे ये साल सोच रहे कि दादा को पटा पे बैठा रहा। अब जहां दादा बड़े थे उते मूल से ऊंची बढ़ जाऊंगी आई, और दादा के काम अब नो चल रहा है। बताओ 6 से नहीं हुए, 10-15 साल बाद कई बार सोच रहा है सरात कर दें, गया जी हो आए 20 साल बाद। अब 20 साल पहले वे मरे और उनके काम अब नो चल रहे, तो अपने जिंदा में कहां से बंद हो जाए। इसलिए दुनिया का सबसे प्रमुख काम है भगवान का नाम। नाम ले डालो, भजन कर डालो, सबसे बड़ा काम है भगवान का नाम। और यही तुम्हारे काम आएगा, बाकी कुछ काम में आने वाला नहीं है। नाम जपो, जितना अधिक से अधिक ले सकते हो भगवान का नाम लो, वो में सब बन जाए, सब काम बनने के लिए भगवान के नाम लाए से। और अगर भगवान का नाम नहीं लोगे तो तुम्हारे अंदर का ज्ञान और तुम्हारे अंदर का वैराग्य धीरे 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 सुसुप्त अवस्था में चला जाएगा। नाम से ही ज्ञान जगेगा, नाम से ही प्रेम जगेगा, नाम से ही वैराग्य जगेगा। इसलिए नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको उतना नाम जप करो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि देव ऋषि नारद सनकादिक ऋषियों के पास गए कि ज्ञान वैराग्य कैसे, जो बेहोश पड़े हैं बेहोश में आ हैं। तो चारों भाइयों ने कह दिया कि देखो नारद, ज्ञान तो है पर ज्ञान के साथ प्रेम चाहिए। ज्ञान तो सबको है, बताओ अच्छा तुम्हारा ज्ञान नहीं है, को नहीं जानता। अच्छा तुम्हारे अबे कहूं तुम्हें बतियावे बैठा दे तो तुम सांप आंधरे कर दे। अब भाई अब इनमें तुम को बैठा दे बातें करवे, सांप आंधरे कर दे। अरे कई भज्जा कच्छू नहीं जाने, एक दिन सब तई दे जे है, या तो सब झूठी मोह माया आए। अच्छो कर ले जितो कर सको, ऐसे ही बता। अरे ते में कौन ने कही दाऊद ने तुम्हारी मेड़ में पंजा मार दो, कह लगे हम उनकी मूड़ काट ले।
माने तुम मेल संगे लेके जाओ। जब दुनिया है अकेली बातों की चपोला, कैसी बातें करवाने। अब हरिश्चंद्र फांसी टांग ले तुम्हारों की बातें सुन के। मार घटा पे देखो तो लकड़िया वाय लकड़िया दे रहे वो जे बन गए वो तो बैठ गए, चार चैन को घेर के बैठ गए। इनने अब पुराण चालू करे अपने और मर घटा से न करे सो जाएंगे ताई। तो ज्ञान लगभग हर व्यक्ति के पास है, पर ज्ञान वहां तक पहुंच क्यों नहीं रहा है परमात्मा तक, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। और जब ज्ञान और प्रेम इकट्ठे होंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखो ऐसे समझ ले कि ज्ञान और प्रेम कैसे हैं। जिन्हें मकान बनवाओ हुई है, मार्बल को काम करवाओ हुई है, तो जो मार्बल को पत्थरा जोड़वे वाले रहते हैं वे 2 ट्यूब ले आओ थे। पत्थरा जोड़वे वालों के लिए 2 ट्यूब रहते। और अगर भूल से में एक ले आए तो बोले ऐसे जोड़ दे, बोले नहीं 2 ही मिलाने पर जब जोड़ है, एक से नहीं जोड़ा। ऐसा ही जैसे मार्बल का पत्थर 2 ट्यूब के मिश्रण से जुड़ता है, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा भी 2 चीजों के मेल से जुड़ता है। एक है ज्ञान और दूसरा है प्रेम। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। अभी जग में सब रहत विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। वो सिर्फ प्रेम से प्रकट होगा, ज्ञान में प्रेम चाहिए। नारद जी पहुंच गए थे कि ज्ञान को प्रेम कैसे मिले और वैराग्य को। शनकादिक ऋषि बोले नारद ज्ञान है, वैराग्य है, अब तुम प्रेम ले जाओ। और प्रेम क्या है? बोले भागवत ही प्रेम है, भागवत का स्रोत ही प्रेम है। या ये कहें कि प्रेम ही भागवत है और भागवत ही प्रेम है। इसमें प्रेम भरा पड़ा है, गोपी भाव है इसमें, यशोदा का प्रेम है, ग्वालों का प्रेम है, गैयों का प्रेम है। तो नारद ये ले जाकर के तुम ज्ञान वैराग्य को दे दो। नारद जी बोले कि जब हमने 4 वेद सुना दे, 6 शास्त्र सुना दे, 18 पुराण सुना दे, जब वो से ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? 4 ही भैया बोले तो सुनो नारद। जैसे कौन तर्क करे कि दूध में घी है कोई नकार तो सकत नहीं है। अब वो जा कहे कि जब दूध में घी है तो दूध से दिया जलाओ, कैसे जल जाए? अच्छा नहीं तुम जा कह सको को में घी नहीं है, पर दूध से दिया नहीं जल सके, भले वो में घी है। दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही से मक्खन बनाना पड़ेगा, फिर उसको तपाना पड़ेगा और फिर घी बनेगा जब दिया जलेगा। और सरल भाषा कर ले, जल्दी समझ में आ जाए। कौन उन्हें आम खाओ हुए, अब वो लगाए दिमाग कि आम निकरो है पेड़े में से, पेड़ों निकरो है डगार में से, और सब निकरे जमीन में से, और कहूं माटी फके आवे बेच जाए। बताओ आम को स्वाद मिल जाए? नारद 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, 17 पुराण हैं डगारें, और उनमें भागवत को लगो है फल। सो बोले जाके खुआ दे तुम संसार में न परो। और भागवत तो फल है ही। बिल्कुल शुरू में श्लोक आओ है भागवत जी में कि भागवत जी फल आए। रामायण का आए रस,
वो भागवत आए फल। रामायण की आरती में लिखो आखिरी में कि छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस। भागवत के लिए फल लिखा है, निगम कल्प तरोरुगलतम फलम। भागवत की कथाएं आए फल, पर में एक शब्द और आओ है। व्यास जी ने लिखा है निगम कल्प तरोरुगलतम फलम, और नीचे लिखा पिबत पियो। व्यास जी से कही के फल लिख रहे तो खावे की खाओ। अच्छा जैसे को केरा देख का के पी ले, पपीता देख का के हो पी ले, सेव देख का के हो पी ले, के जाके हो खा ले। अगर भागवत को फल कहा है तो खाने को कहो तुम कह रहे पियो। व्यास जी बोले नहीं, जो पियो ही जात है जो फल। तो आम कैसो फल है भागवत, पर अंतर जो है आम में गुठली है और छिलका है। भागवत में ने तो गुठली आए ने छिलका आए, रसई रस भरो है। और अच्छा आम जब अच्छो पक जाए तो पियो जात के खाओ जात, फिर तो चौंक हो जात है। ऐसा ही जब पक गई, अच्छा फल को सबसे बड़ो पारखी को हो मिट्ठू। हजार आम लगे हुए मनो वो ही आम खे है वो पेड़े में जो सबसे मीठो हो। तो जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए और सुखदेव जी से कही जाओ देखो इनमें सबसे मीठो का है, और सुखदेव जी ने जाकर भागवत में चोंच मार दी। जो जब भागवत कुनेटिया जी के हो रही है जजमान जी सावत नोई, सावत भागवत मिली नहीं है तुम आए ते ले आवे जया सुगा कटेल भागवत। और जोन चीज सुगा कटेल हो वह भारी मीठी। अपन तो देहाती आदमी है, पहले अपन का कहते तेरे जया मियाँ भारी मीठी निकर है काय, बोले सुगा कटेल है। तो जब भागवत भी सुगा कटेल है, कायसे में सुखदेव जी की चोंच लगी है, और मीठी हो गई। पेल से मीठी तो हती, पर सुखदेव जी ने मार दी चोंच, सो और मीठी हो गई। सुजा कैसी कहाई सुगा कटेल भागवत यह हो रही सिमरी में, सावत भागवत नोई। अच्छा एक जगह और लिखो है कि भागवत सुनी नहीं जाए भागवत में। सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी से, श्लोक पढ़ो कि स्वजन्म जननी निज दुख भागा, कृष्ण कथा न पीता। सनकादिक ऋषि कह रहे नारद वो आदमी को जन्म व्यर्थ, वो आदमी को जन्म सिर्फ एक लाने भाव है दुनिया में कि वो अपनी माता को प्रसव को कष्ट दे सके। कौन आदमी को? बोले कृष्ण कथा न पीता, जिसने ये भागवत को नहीं पियो वो को जन्म खाली अपनी मताई को तकलीफ देवे भाव, और कोई दूसरो कारण नहीं है वो को। अच्छा इसे जे कान कैसे बनाए भगवान ने? दो ना से दो ही तरफ ने बना तो चलने जातो, अगर दो ही तरफ छेदे कर दे तो मान के चलो, या इतनी खाल ने लगाऊ तो कान ने होते तो कितना फायदा बताओ। हर 6 महीना में झुमकों की डिजाइन बदल रही। जब कान ही ने होते सो काय के झुमका, काय के लटकन, काय के बाला। ये दोना से कान भगवान ने सिर्फ एक लाने बनाए हैं कि इनमें भगवान की कथा को रस भरो और पियो। तो नारद ये अमृत ले जाके उनको पिला दो। बोले जैसे तुम ही सुना दे। बोले हम सुना दे। नारद जी बोले एक दिक्कत है। बोले का? बोले दिक्कत जा है कि जैसा ही करवे बारो ऐसा ही करवावे बारो। बोले मतलब? नारद जी बोले मतलब जो है कि तुम भी बाबा और हम भी बाबा, सुने ते कछु ने उते कछु। बताओ भागवत करो। चारई भैया बोले तो एक काम करो नारद, खर्चा बांट ले कथा को।
बोले कैसो? बोले अपन है बद्री का नाथ आश्रम में और ज्ञान वैराग्य पड़े हैं वृंदावन में। तो अपन ऐसो करिए, बिल्कुल बीच सेंटर में है हरिद्वार। हाँ इधर वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव सरकार की जय। अपन खर्चा बांट लिए। बोले कैसो? हरिद्वार से चाहे वृंदावन चले जाओ और चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, बिल्कुल एक सी दूरी है। तो बोले हमारे बद्रीनाथ से हरिद्वार आ जा रहे, तुम वृंदावन से हरिद्वार आ जा, किराया वादो वादो। बोले फिर उतरे पंडाल, बोले की जरूरत ही नहीं है। हरिद्वार में आनंद नाम का एक घाट है, वहां विशाल बट वृक्ष का पेड़ लगा है, बरिया को। उत कथा वेद्य। बोले मंच, बोले कुछ नहीं करने, बारू के 4 ढेर बना लियो, रेत के 4 ढेर बन गए। इतने से 4 ही भैया पहुंचे और माए से नारद जी ज्ञान वैराग्य को लेके आ गए, भक्ति को। कथा बैठ गई। सबसे पहले नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग्य, और बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी आ गए। जैसे ही कथा होने लगी नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले पहले एक प्रश्न को उत्तर दो हमारे। कहा कायेन वाचा मनसापि, जेने जीवन में को एक गिलास पानी भर के न दो हो, को अच्छो ने सोचो हो, और को से 2 शब्द प्रेम के ने बोले हुए, वो आदमी अगर भागवत की कथा सुन ले वे आखिरी में, तो कहू की मुक्ति हो जे। कैसे अपने ते 3 प्रकार के पाप बताए गए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम बचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। जो शरीर आए खेत, किसानी 3 आदमी कर रहे, मन क्रम और बचन, और बीज का वो जा रहा हो पाप और पुण्य। नारद जी बोले तो बताओ फिर 3 प्रकार के दोष से युक्त व्यक्ति क्या भागवत की कथा से मुक्त हो जाएगा? कायसरे अपने तो नियम है रे भैया। घर के दरवाजे को आवे, आओ महाराज जी जय जय। घर के दरवाजे को आवे तो भोजन की पूछो उसे, वो करे चाहे बिल्कुल नहीं करे, पर एक बार कहो। हम कहते ते में ज्यादा वजन पड़े रे, तो पानी की पूछ लिया और का कहे, तो भज्जा पानी पी हो। हम कहते ते में प्राण कड़ रहे हो तो बैठवे की कह दे उसे यार कि आओ बैठो। इतो ने बने तो रे उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दी को दरवाजे आए कि आओ भज्जा राम राम। हम कहते तो भी ने बने तो वो खुद देख के तन्नक नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दी बस। तुम्हारे घर के दरवाजे को आवे तो देख के तन्नक नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो। अरे कहूं इतो ने कर पाओ तब रेल पांच पे कवे जे हो बार बार एक ही चीज अच्छी नहीं लगा, अच्छो ढूंढियो तो अर का मोटो सो टूटे ने। और जोन सबसे ऊंचो पेड़ो हो सबसे ऊपर की डगरिया पे चढ़ जज्जो, अच्छो बनजो फंदा और गरे में डार के उसे लटक जज्जो, मरे मिली फिर काय खो जी रहा है भगवान से कह दियो अगले जन्म में पड़ा बना दे। जब इतो नहीं कर पा रहा है तो काय खो इंसान बने, तुमसे अच्छे तो पड़ा है कम से कम। गिलाओ मिलाओ तो ढोत रहे अपने तो माँ और आगे बहुत बड़ा काम करत हैं।
तुम तो उसे भी गाय गुजरे कहा है। चार ही भैया बोले नारद तो सुनो, तुम कह रहे कि आखिरी में अरे कोनु भागवत की कथा मरवे के बाद सुन लेवे तो उद्धार हो जात। नारद जी बोले ये कछु ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई। हमने कही आखिरी में, तुमने कही मरवे के बाद। ये सो प्रमाण है। बोले है। का प्रमाण है? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंग का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनियो, शिखर। तुंग कही जात है मंदिर के शिखर को, माने सबसे ऊंची जगह को। भद्र माने होते आनंद। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, मतलब जो तुंग आए शरीर 84 लाख जो योनि है, उनमें सबसे कीमती शरीर है मनुष्य तन। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ। देवता भी अपन से जलत हैं। कौन चीज में जलत? एक चीज में, बस ध्यान से सुनियो। बाकी तो अपन देवताओं से कहूं आगे है ही नहीं। बाकी तो देवताओं की नजर में अपन इतने कहा है। बताओ कितने? तुम गली में हो, चले जा रहे और नाली में डरो है सुंगरा। अब तुम्हारी नजर में वो सुंगरा की का इज्जत है, ऐसे ही देवताओं की नजर में अपनी इज्जत है। बहुत ध्यान से समझिए बात। देवता भी देखते हैं कि संसार की नरक की नाली में पड़ो है जो आदमी। देवताओं के सब सुविधा हैं, जो मन में आए सो भोजन करने, जैसे रहने, जहां जाने। फिर भी अपन से काय जरत? चौपाई तो कह रही कि सुर दुर्लभ। देवता काय तरस रहे कि हम मनुष्य बन जाएं? देवता एक हो तरस रहे कि उते सब है पर सत्संग नहीं। आज तुमने कथा में बैठे हो तो देवता भी तरस रहे कि अगर हम आदमी होते तो हम भी भगवान को भजन कर लेते। एक हुआ तरसत देवता, बाकी और कछु नहीं अपने लगा उनसे ज्यादा। मनुष्य का तन मिलना कठिन, ठीक? मनुष्य का तन मिलना कठिन। मिल जाए रे तो बचावो और कठिन। एको ठिकानो नहीं है कौन हिचकी में मार जाओ। बताओ चको के लगा कछु है सो परमानेंट के हमने मारे इतने दिन में? मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो सत्संग में ले आओ वो सबसे ज्यादा कठिन, भजन में लगा वो सबसे कठिन। कैसे आदमी घुटेम ही नहीं है, मंदिर को टेम नहीं, तीर्थों को टेम नहीं, रामायण पढ़वे टेम नहीं, कीर्तन में जावे टेम नहीं। वह तो जय अच्छी है कि वह मौत नहीं आत के हमारा है न को आदमी कह दे अब हमें टेम नहीं पर जो बस तो अचानक आया जात रे सो आदमी मारे जात। कहूं को पेल से पता कर पर जाए तो कछु न कछु जुगाड़ बना ले वो। पर एक बात है रे, जो ये कहते हैं हमें टेम नहीं, टेम नहीं, टेम नहीं। भगवान कहते बेटा वे बार तो हमसे गलती हो ही गई कि तुम्हें आदमी बना दो, अगली बार हम तुम्हें वो बने हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। पता है अगले जन्म में कावन हो, एक पैसा को काम नहीं रहे तुम्हें। अगले जन्म में मर हो कुत्ता बनो हो मार के। अब बताओ छसिमरी के कुत्तों हो का काम है? अनराय में गए थे क्या गुलाल लगावे अब होरी पे? क्या चीकट लेके जाते थे कि कुत्ता? क्या व्यवहार में पंगत खुंजात? जे बेयारे पूरे यही गांव के जो कहते हमें टेम ही नहीं मंदिर जावे को। भगवान ने कही जाओ फिर के जाओ सिमरी, अब तुम्हें काम ही नहीं रहे बिल्कुल। सुबह फिर रहा पूरे गांव में एक पैसा काम नहीं है कुत्तों को के है। अच्छा हर गांव के 2-4 गांव के तो आज आई हुज्जो। सबसे ज्यादा कुत्ता कहां बैठा? गांव के मंदिरों पे और चौतरों पे।
काश उनको पता रहे कि पहली जन्म मैंने गाई थी सुजागत भाई, अब तो हम तो डरे रहे यही में सुधर जाए। तो जिगत में मंदिर जात रहियो न अगले जन्म में कुत्ता बन के आ हो यही गांव में। अब ये तो मंदिर जो सो पुजारी दे है प्रसाद, और फिर कुत्ता बन के दिया हो सो नरियल पूरत को बो मुट्ठा दे है मुंह में कि उतई के याद रहे मन भागो होने। ध्यान राखिए चीज को। राम कहो तो चारई भैया बोले नारद सुनो, तुंग माने मनुष्य सबसे ऊंची जगह बैठे अपन 84 में। भद्र माने आनंद, अब अपन बिल्कुल आनंद के पास हैं। ये मनुष्य तन से अपन मनमोहन खोल प्राप्त कर सकते हैं। पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसकी पत्नी का नाम है धुंधली। धुंधली माने अज्ञान। अज्ञान के कारण ये आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है। अज्ञान के कारण ही अपन दूर हो रहे भगवान से। आत्मदेव के कोई बाल बच्चे ने हते, कथा तो तुम्हारे सब ज्ञान था। अपन तो निचोड़ निकारत चल गए कि अपनी जिंदगी काय में बदल रही। ये तो सब बहुत पुरानी चीजें हो गई, कोई मतलब नहीं है। एक बात भर समझ ले कथा से कि मति और श्रीमती, ठीक। आदमी की मति अगर खराब हो भी जाए और कहूं श्रीमती धर्म को रास्ता न छोड़े, तो एक ना एक दिन श्रीमान को लौटने पारे हो कि मती लौटिया, हमारी गारंटी है। देखो रावण की मति खराब भाई, पर मंदोदरी भजन करत रही। कयाधु की मति खराब भाई, हिरणाक्ष की मति खराब भाई, पर कयाधु की मति ठीक रही। हिरणाक्ष की गति बन गई। तुम तो बैठ जा, हम तो बैठे हैं व्यवस्थाओं को। राम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम कौ राम। निवेदन, आदमी की मति अगर खराब हो जाए पर श्रीमती की मति भर खराब न हो पाए, तो एक न एक दिन आदमी की मति ठिकाने आ जाए है। और श्रीमान की मति कितना अच्छी बनी रेवे, कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो आदमी को मन ने पर है। अब वही की ताजी घटना देखो तो मोरे। राम भग गई सास दामाद को लेकर, नहीं भग गई, माने हो गई श्रीमती की मति खराब। कालो घर क्या लगी रे कल युग में, नहीं। अब तोरे बहुत खतरा होगा। पहले जैसे बिटिया को देखने बारे आते तो घर के कह देते कि हल्की मोड़ी खुने ने कारियो, अगर बजाना खूबसूरत रहती तो कहते हो खुने ने कारियो, पहले को भी आओ करने। कछु समय में जो हो जाए कि मोड़ी को देखने बारे आए घर के कहें सास को भरने ने कारियो। कालो घर क्या लगी रही समय में गाय कहां भौरी कलयुग को का हुज्जे आगे चल के। मोड़ी के ब्याह के कार्ड छप गए और उनकी बुद्धि खराब भाई सुबह भाग गई। अब एक और वह इंदौर की घटना है, कहां अगल बगल की। इरे समदी समदन को लेकर भाग गो, मोड़ा हरदी चढ़ाए बैठो रहो। कालो घर क्या लग गई है कलयुग में। अब तो बहुत ही खतरा होगा ये जिंदगी में, सरल नहीं है मनुष्य की जिंदगी। निवेदन बस इतना है
कि आदमी की मति खराब हो जाए तो चल जाए, पर श्रीमती की मति खराब न हो जाए। न श्रीमान को फांसी लगाने पर और दूसरों को तरीका ही नहीं है। आत्मदेव की पत्नी बड़ी लड़ंखू हती, क्लिष्ट महिला। आत्मदेव जी के यहां कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी ने विचार कर लो कि अब जैसो है सो हुज्जे कछु प्रारब्ध, अब वो तो काटने ही है। एक दिन की बात, आत्मदेव जी घरे हते, धुंधली हती ने, धुंधली घरे ने हती। एक वेश्या आई, कहा महाराज हमें जल पिलवाओ। पंडित जी पानी लेवे गए, लौट के आए बा, बोली आए महाराज तुम तो ब्राह्मण आओ। बोले हाओ। अब बोले तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं है। शास्त्र कहता है जे के आंगन में तुलसी ने हो, ओके घर को पानी ने पियो चाहिए। अगर आंगन में तुलसी नहीं लगी तो के घर को पानी स्वान मूत्र की तरह होता है। कई कई संतों का तो नियम होता है, जिनके आंगन में तुलसी नहीं उनके घर का पानी नहीं, जिसके गले में तुलसी नहीं उनके हाथ का भोजन नहीं। अगर तुम कंठी नहीं पेरे तो कहोगे तुम्हारे हाथ को पानी न पिए, तुम्हारे गले तरफ देखें कहते हुए हमें नहीं पीने। और जिनके घर में तुलसी की रामायण नहीं उनके घर में विश्राम नहीं। घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी है। पंडित जी बोले क्या करें, तुलसी तो लगाऊ थे मनो सूख जात है। वेश्या बोली तुलसी का सूखना तो किसी अनिष्ट की संभावना है। अगर बार बार तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही हो लगावे पे तो समझ लियो कि तुम्हारे घर में बहुत बड़ी समस्या व्यवहारी है अब, जो तुमसे समर है न। और तुलसी कब सूखती है घर की? सबसे बड़ा कारण तो एक है, सब हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की, पर कुछ हमें कहना भी पड़ेगा तो उसको मर्यादा में समझ लेना। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें और घर में तुम्हारे जहां तक तुलसी की छाया पड़ती हो उतनी जगह न जाएं। अगर जितने में तुलसी की छाया पड़ती है, रजस्वला नारी अगर उतनी जगह चली जाती है उतने समय, तो तुलसी अपना तेज छोड़ देती है। अब कई लोग आज के मानते नहीं, लोग अरे ये तो सब महाराजों के तमाशे आए जो हैं सो कछु नहीं। हमें कैसो प्रमाण बता रहे हैं कि देखो विज्ञान भी फेल है। आज मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आज भी नियम है जब घर में पापड़ बनत हैं और अगर पापड़ बनत भाई पापड़ों पे अगर रजस्वला की नारी की नजर पड़ जाए तो पापड़ लाल हो जाता। आज भी पापड़ों को कलर बदल जाते हो। का के हो तुम? जो धर्म को नहीं मानते आदमी के तरह में तो ये सब पुरानी महाराजों के तमाशे आए। अब ये में कौन महाराज को तमाशो है बताओ? इसमें कौन सा मंच पर नहीं देना भाई को पानी मानी। मंच पर को पानी नहीं नीचे बाटो जी को पीने हो जिस उतारे अब को आ जाए दद्दा मंच पर पानी ने पी जो हम भगा दे हैं तई से तुरंत ललकार दे को भूत हो। हमारी एक मर्यादा है व्यास गद्दी की। हमें तुम बैठा रहे रहो रात के 12 बजे तक, ने तो हम लोंखे हैं न एक बूंदा पानी डाल है मुंह में। और अगर इतनी तुम में साधना नहीं है, मर्यादा नहीं बना पाई व्यास गद्दी की, तो कथा कर वो बंद कर दी। फिर जी को भी करत हो
इतनी साधना तो बहुत चाहिए। व्यास गद्दी की मर्यादा है। फिर तो वह होटल की टेबल हो गई, इतनी बैठ के कलेवा कर लेते हो, जर्दा बना ले तरफ हो। आज तक भगवान की कृपा, आप सब बुजुर्गों माता पिता के आशीर्वाद से लगभग 22 साल इस शरीर को कथा कहते हो गई, और निरंतर कथा कहते हैं, निरंतर। कोरोना भर छोड़ दे तो एक दिन खाली न कहा जिंदगी को कथा के बिना। अकेले कोरोना में मजबूरी रही, सुबह भी सबके सामने तो नहीं कर पाई, मनो कथा बंद कोरोना में भी नहीं भाई। हम अपने हनुमान जी को सुनाते रहे, घरे बैठे बैठे अपने शास्त्रों को अध्ययन करते रहे उतने समय। तो जरूरी थोड़ी है कि जब साउंड लगे, टेंट लगे, जब वही कथा आया हो रही, जो अंदनापन भागवत खोल के पढ़ रहा है वही कथा चल रही। फिर भी आज तक एक लौंग कभी मंच पे उठा के नहीं खाई, उन्हें हमको खान देते हैं। ए में बुरा लग जाए सो, भलो लग जाए सो, वो खो हम डराते नहीं है। तो भाई तुम्हें खराब लग जाए, खराब लग जाए हमसे कह दियो कि जाओ सांप अपने बिच्छू को डेरा डंक पे धारे है सामान, घरे भाग जाए 2 ही दिन की सही। अपन वो ऐसा बिल्कुल नहीं, अपन तो जजमान से पहल कह देते कि जे दिन अच्छी लगे सो बता दियो, ने लगे सो कह दियो, समझ आता ही मैंने कर जाए चुपचाप। राम को राम। अगर बार बार घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लेना कि कोई भयंकर अनिष्ट, भयंकर बड़ी दुर्घटना तुम्हारे घर पे घटवे वाली है। एक काम भर करियो, 21 दिन तक एक रोटी में गुड़ और चना गैया को खिला दियो, और गुड़ चना और रोटी खुआ के हाथ जोड़ के गैया से कह दियो कि गौ माता हमारे घर की तुलसी सूख वो बंद कर दे। तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी रेल लग जाए, इतनी गैया में ताकत है। तुलसी माता को अपनो महत्व है। अकेले एकादशी के दिन तुलसी को जलने चढ़ाइयो माता जी हरो, एकादशी को जलने चढ़ाओ चज्जे तुलसी के लाने ने तुमने चढ़ाइयो को, क्योंकि हम साल में एक बार निर्जला एकादशी करत है, पर साल की जितनी एकादशी हैं माता तुलसी बिहारी जी के लाने निर्जला व्रत करत है। और अगर कोई उनको जल चढ़ा देता है तो उनके व्रत खंडित करने का दोष लग जाता है। एकादशी को दिया जलाओ, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर जल चढ़ाओ। तुलसी के नियम हैं, जब अपनी बिटिया विदा करो, और जब तुम्हारी बिटिया को मोचायन हो जाए, घर से आरती उतर जाए, और जब जान लगे, सिर्फ एक काम करवा लियो, जब वह जान लगे सो से तुलसी के नीचे दिया जलवा लियो, बस एक। क्योंकि बिटिया साक्षात लक्ष्मी होते और दूल्हा होते नारायण। संकल्प में आज भी महाराज जी विराजे हैं दुबे जी, आज भी संकल्प में कहते हैं लक्ष्मी स्वरूपणी कन्या अब विष्णु स्वरूप आए बराए। तुम्हारे घर में जो दूल्हा बैठा है वो नारायण है, और जो बिटिया है वो लक्ष्मी है। अब जब तुम अपने घर से लक्ष्मी नारायण विदा कर दे हो, फिर तुम्हारे घर का बच्चे बताओ। तो अगर बेटी अपने पिता के घर से विदा होकर जाए और तुलसी के नीचे दिया जला के चली जाए, तो उस घर की लक्ष्मी स्थिर होकर रह जाती है, उस घर की लक्ष्मी चौखट नहीं लांघती। और जब बहू आए, अब आजकल तो समय तना गड़बड़ होगा, पहल की बंगे डराती कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। हाँ, पहल की बंगे डराती कि सास को जाने कैसी घर के तक डराते, भगवान सास भर खराब न हो,
और अब पूरे घर के मना रहे देवता के बहू भर खराब ने होए, कहूं बहू ने हो के भबू का न कर गाओ, सत्यानाश कर दे घर की। समय रे मुझ को पलट गो नहीं। पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो के कुत्ता ने घुस जाए, अब कुत्ता बैठो के आदमी ने घुस जाए। बताओ, समय तो मैं से मुझ को पलट गाओ। पहले जब अपन मोड़ी खुलर का देखते तो समाज में पूछते का है भज्जा, अच्छो खा तो पी तो घर तो बताओ यार, तुम्हारी नजर में हुई रिश्तेदारी में खा तो पी तो, और आज के बहुदद्दा ढूंढ रहा है कि पियत खात भर न हुए। पहले खा तो पी तो घर चाहने, और अब पियत खात न हुए सो घर चाहने। पहले आदमी पैसा धरत तो घर में, गंदगी खुंजात तो गांव के बाहर। अब उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले, दाल उधर घर में गड़ो धरो। काजी 10-50 साल बाद जब अपने नाती पोता होने तो अब तुझे चर्चा हो, कई उनने पुरानो घर पटको तो सूर्य डबला में लगाओ। पहले किसी आने घर में डबला गड़ाते, अब अपने मोड़ी मोड़ा रे जब घर पटक है सुबह का के हैं गांव में कि हमारे दादा हरे का गड़ा गए टैंक। पूरो दाल उधर अपन मोड़ी मोड़ा गड़ा के धर रहे, पेल के हड़ियां चपियां